नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ होने जा रहा है और ये दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने ये विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं और कहा तो ये तक जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से भी पहले योगी को साइडलाइन करने की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन माहौल ऐसा बना जो योगी के पक्ष में गया और उसके बाद के हालात आप जानते ही हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का तो यह तक कहना है कि योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो पीएमओ की तो सुनते ही हैं। ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं सुनते हैं, लेकिन अपने मन से चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो टोटली पीएमओ को फॉलो करेंगे तो वो कठपुतली कहलाएंगे, उनकी खुद की इमेज खराब होगी। और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ मिसाल बने हैं उन बाकी तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए जहां जहां पर बीजेपी सत्ता में है। और शायद इसीलिए योगी को देखकर ही बाकी राज्यों में भी एनकाउंटर नीति शुरू हो चुकी है, बुलडोजर नीति शुरू हो चुकी है। और महिलाओं के लिए सुरक्षा एक मुद्दा जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व होता हुआ नजर आता है। यही सारी चीजें इसी तर्ज पर अब बाकी राज्य भी काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो फिर 2027 का विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा? 2027 के चुनावों पर इसका असर कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर योगी को हटाने की साजिश रच कौन रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की एक कोशिश हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य साहब को लेकर या उससे पहले मनोज सिन्हा पसंद थे। लेकिन फिर यहां पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। इस बात को कोई स्वीकार करे या न स्वीकार करे, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उस पद से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मघाती कदम होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि शीर्ष आलाकमान ने कैंडिडेट का चयन गलत किया, कोई यह कह रहा है कि स्टेट यूनिट ने जो रिकमेंडेशन भेजा था उसे माना नहीं गया। इस तरह के कोलाहल भरे वातावरण में अगर किसी ने योगी आदित्यनाथ या उनकी कुर्सी को छूने की भी कोशिश की तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जलने लगेगी और फिर यहां से जो डैमेज होगा उसे रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करीबी हैं वो बता रहे हैं कि योगी जी ने शीर्ष आलाकमान को साफ साफ कह दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद से हटाना है तो हटा दीजिए, लेकिन उसके बाद मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा और मैं वापस अपने मठ में चला जाऊंगा। मैं जहां हूं वहां खुश हूं, आप अपनी पार्टी को चलाइए, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। ये सुनते ही काठ मार गया। हालांकि ये उत्तर प्रदेश बीजेपी के कुछ लोग बताते हैं ऐसा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि अगर योगी आदित्यनाथ इस वक्त हटाए जाते हैं तो सारा का सारा जो बदनामी होगा, ठीकरा होगा, वो अमित शाह, मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के माथे पे फूटेगा। और जो कैडर हैं, जो मैं बीजेपी के कैडर की बात कर रहा हूं, जो फ्लोटर्स वोटर जो के बाद में बीजेपी के साथ जुड़े हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी को अगर 33-35% वोट मिलता है तो 20% अपना, जो चाहे वो हिंदुत्व की वजह से हो, राष्ट्रवाद की वजह से, वो कैडर वोट है, और बाकी आ जाते हैं वो मोदी सरकार की योजनाओं वगैरह की वजह से। तो जो बीजेपी का कैडर वोट है उसमें जबरदस्त निराशा घर करेगी। और उसके बाद बीजेपी का कहा जाता है कि अगर इस वक्त बीजेपी का कैडर निराश हुआ, वो पहले से ही वैसे भी निराश है, बाहर से लोगों को लाला के आप पार्टी की टिकट दे रहे हैं, उन्हें पदाधिकारी बना रहे हैं, जो 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल से पार्टी के लिए खट रहा है, संगठन के लिए खट रहा है, स्वयंसेवक बन के गांव-गांव घूम रहा है, उससे कोई पूछ नहीं रहे हैं। तो एक निराशा, हताशा का भाव जरूर है। लेकिन अगर इस मोड़ पे योगी आदित्यनाथ को हटाया गया या उन्हें कोई दूसरी भूमिका दी गई और अगर ये मैसेज गया कि उनके साथ पॉलिटिक्स हुआ है, तो
उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ेगा। राजस्थान में क्या आपको लगता है नई कोलाहल है? क्या आपको लगता है बिहार में नहीं है? क्या आपको लगता है झारखंड में नहीं है? उत्तर प्रदेश की तरह उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के कई स्टेट यूनिट में आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती। अभी मैं एक जानकारी देता हूं। अभी समीक्षा बैठक हुई हार के बाद और उसमें रिपोर्ट भेजी गई है। उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट कहती है कि जो सांसद कैंडिडेट थे वो अपने क्षेत्र में अलोकप्रिय थे, जो भी वोट मिले हैं मोदी जी के नाम पे मिल गए हैं। दूसरी बात कि विधायकों और सांसद जो थे, यानी जो सांसद उम्मीदवार थे, उनके बीच आपस का कोऑर्डिनेशन नहीं था, एक दूसरे से लड़ रहे थे वो सब। तीसरा कि जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने अपने मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, नहीं पूछा। वो पैसे वाले बाहर से आयातित लोग, कास्ट समीकरण, सब पर ध्यान देते रहे, लेकिन बीजेपी के कैडरों को नहीं पूछा। ये समीक्षा बैठक की मुख्य बातें हैं। ऐसे वक्त में आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के साथ ये छेड़छाड़ करेंगे? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तूफान खड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता भी निराश हैं, हताश हैं। और देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल, अभी तो कोई 1 साल तक योगी आदित्यनाथ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हाथ नहीं लगाएगा। आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं पसंद करते हैं।